इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? एक गडरिया की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी अर्थात सीख दे करके जाएगी। मित्रों, कहते हैं कि इस दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कोई छोटा तो कोई बड़ा। किसी के पास इतना भी नहीं है कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और किसी के पास इतनी दौलत के भंडार भरे हैं कि उसको संभाल पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अभिमान में चूर होकर के वह सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही संसार में सबसे बड़ा अमीर आदमी। लेकिन दोस्तों, बड़ा आदमी होता कौन है, यानी बड़ा होता कौन है, तो जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने और समझें, आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी देकर के जाएगी। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, एक गडरिया था, नाम उसका गणेश था। पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर पहलवान था। ढोर चराता यानी भेड़ों को चराया करता था और आराम से रहता था, उसे किसी बात की टेंशन नहीं थी। मित्रों, एक बार उसने कहीं किसी कथा में सुना कि नौकरी करनी हो तो बड़े आदमी की करनी चाहिए, तभी बेड़ा पार होता है। गणेश को यह बात जच गई। दोस्तों, शाम को वह गांव के मुखिया के घर गया और बोला, मुखिया जी राम राम। मुखिया ने कहा, कहो भैया गणेश, आज कैसे आना हुआ है? तब गणेश कहने लगा, दादा एक काम सोच करके आया हूं। मुखिया ने कहा, बोलिए क्या काम है तुम्हारा? तब गणेश ने कहा, दादा मेरा इतना काम तो आपको करना ही होगा। मुखिया कहने लगे, भले आदमी, पहले कहो तो सही काम क्या है? तब गणेश कहने लगा, दादा मैंने सुना है कि नौकरी करनी हो तो बड़े आदमी की करनी चाहिए, तभी बेड़ा पार होता है, इसलिए आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। दोस्तों, उस गडरिया गणेश की बात को सुनकर के मुखिया ने कहा, लेकिन भैया गणेश, मेरे पास तुम्हारे लायक कोई काम ही नहीं है। गणेश कहने लगा, मुखिया हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो, हमें वापस करने के लिए न कहो। आपसे निवेदन है और प्रार्थना है, कोई ना कोई नौकरी अपने यहां हमें अवश्य दे दो, क्योंकि मैं नौकरी करने के लिए आया हूं। मित्रों, जब गणेश का बहुत ही आग्रह देखा तो मुखिया ने कहा, ठीक है, मेरे पास और तो कोई काम है ही नहीं, लेकिन टेकरी वाले मेरे खेत में रोज रात को रखवाली के लिए जाया करो, मैं तुम्हें 2 रोटी देता रहूंगा। मित्रों, मुखिया की बात को सुनकर के गणेश बहुत ही खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। सज्जनों, गणेश का एक स्वभाव यह था कि वह जो भी काम करता नंबर 1 का ही करता था। मुखिया के खेत की सार संभाल वह बहुत अच्छे ढंग से करने लगा। खेत का एक तिनका भी इधर उधर नहीं हो पाता था। यह देखकर मुखिया बहुत खुश हो गया। मित्रों, लेकिन एक दिन मुखिया के घर पर थानेदार साहब आए। गणेश ने देखा कि मुखिया थानेदार से डरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उनके सामने घबराए से रहते हैं। थानेदार साहब को खुश रखने की फिक्र के अलावा उन्हें और कुछ सूझता नहीं है। गणेश ने विचार किया, हमारे दादा से तो ये थानेदार बड़े हैं, इसलिए हमको अब थानेदार के यहां नौकरी करना चाहिए। दोस्तों, ये सोच करके भाई गणेश गडरिया थानेदार के घर पे पहुंचा और निवेदन किया कि आप हमें अपने नौकरी पर रख लें, क्योंकि आप हमारे मुखिया से भी बड़े हैं। सारी दास्तान सुनाई, क्योंकि जो बड़े के यहां नौकरी करता है उसका बेड़ा पार अच्छे तरीका से हो जाता है। उस गणेश की बात को सुनकर के थानेदार ने अपने घर पर नौकरी पर रख लिया। अब वह थानेदार के घर नौकर हो गया। दोस्तों, थानेदार साहब भी उसके काम की सफाई और सावधानी से खुश हो गए। लेकिन एक दिन की बात है, थानेदार के काम की जांच करने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट आए
और थानेदार साहब की क्लास लगा दी, उनको ताड़ना सुना दी। मित्रों, तब गणेश ने सोचा थानेदार साहब से बड़े ये पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, हम इनके यहां जाएंगे, अब इनके यहां नौकरी करेंगे। सज्जनों, मैं फिर सुपरिटेंडेंट साहब के घर पे पहुंचा और नौकरी मांगी, सारी बात समझाई तो सुपरिटेंडेंट ने उसके लिए नौकरी दे दी। गणेश ने थानेदार की नौकरी छोड़ दी और बड़े साहब की नौकरी कर ली। इस तरह गणेश को जो बड़ा दिखता उसकी नौकरी वह करता रहता, लेकिन यूं नए नए मालिक बदल बदल कर आखिर में वह थक गया। उसने निश्चय किया कि कोई ऐसा मालिक खोज लेना चाहिए जिसे बदलना ना पड़े। सज्जनों, ऐसा बड़ा मालिक तो एक भगवान ही है। सवाल था कि भगवान को खोजने के लिए कहां जाएं? आखिर उसके ध्यान में आया कि लोगों की सेवा ही भगवान की सेवा है। अब उसने गांव के बीमार लोगों की बस सबकी सेवा करना, टहल बजाना शुरू कर दी। कोई लूला लंगड़ा या अंधा होता तो गणेश उसके घर जाकर पानी भरा आता था। कहीं आग लगने पर उसे बुझाने के लिए सबसे पहले पहुंच जाया करता था। भला गांव में ऐसा आदमी किसे अच्छा न लगेगा। गणेश को पूरा गांव चाहने लगा, वह खूब लोकप्रिय हो गया था। सज्जनों, इस तरह सेवा करते करते गणेश को बुढ़ापा आ गया। गांव के सब लोग उसे गणेश काका कहकर के पुकारने लगे। एक दिन दाना पानी उठा और गणेश काका ने बड़े संतोष के साथ दुनिया से विदा ली। लेकिन जिस दिन उनकी मौत हुई, सारे गांव में एक सन्नाटा सा छा गया। सब कहने लगे, इस गांव में आदमी तो बस एक ही था, बिना किसी स्वार्थ के उन सब की सेवा किया करता था, जिनका कहीं कोई आसरा नहीं था। लोग कहते हैं कि ये धरती बिना खंभों के टिकी है, असल में गणेश काका जैसे खंभे ही इसे टिकाए हुए हैं। तो मित्रों, एक ही कहानी एक गडरिया की। जो गडरिया बड़े बड़े आदमियों को ढूंढता रहा, लेकिन सबसे बड़े दुनिया में उसे भगवान ही नजर आए, क्योंकि भगवान ही दोस्तों सबसे बड़े हैं। यही कहानी हमको ये सीख देती है कि इस दुनिया में अगर कोई बड़ा है तो ईश्वर के अलावा और कोई बड़ा नहीं है। अगर इंसान के पास दौलत आ जाए, बहुत सारी दौलत इकट्ठी हो जाए, वह दुनिया का अमीर आदमी बन जाए, लेकिन मित्रों वह दौलत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि एक दिन वह दौलत किसी और की होने वाली है। उसका उस पर कोई हक नहीं है। ये लक्ष्मी, ये दौलत हमेशा एक जगह नहीं रहती है, एक इंसान के पास नहीं रहती है, ये तो आती जाती रहती है। इसलिए इस दुनिया में बड़ा किसी को नहीं कह सकते हैं। बड़ा वही है जो इस संसार का मालिक है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जो हम सबकी सुनता है और हमारी तुम्हारी रक्षा करता है, मदद करता है, सुख दुख में साथ देता है। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बड़ा कौन होता है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, पसंद आई है, तो मित्रों कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।